लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत 17 जून तक मंजूर कर ली। 5 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। 28 मई को वारंट जारी हुए तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जस्टिस तारिक अब्बासी का नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। ऑपोजिशन लीडर की जानिब से ताउन नहीं किया जा रहा। नैब वकील के मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात केस में दलाइल। अदालत से जमानत पर अल्लाह का शुक्रगुजार। नैब गठजोड़ ने इंसाफ की धज्जियां बिखेर दी। शहबाज शरीफ की लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। नैब ने ऑपोजिशन लीडर को 9 जून को दोबारा तलब कर लिया। शहबाज शरीफ पर एक भी इल्जाम साबित नहीं हुआ। हुकूमत और नैब की बदनीयती सामने आ गई। ऐसे इक़दामात से जमहूरियत की जड़ें खोखली हो रही हैं। शाहिद खाकान अब्बासी, कोरोना तो बहाना, मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया गया। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। करप्शन की मां आखिर कब तक खैर मनाएगी? नैब का वफाकी और पंजाब हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। वज़रा को हुकूमत में होने की वजह से इदारों की मालूमात होती है। बजट में उन्होंने कौन सी तोपें और हाइड्रोजन बम चलाना है? फयाजुल हसन चौहान की तनकीद। मुल्क को जिस तरह से लूटा गया उस पर मिट्टी पाव वाली पॉलिसी नहीं अपनाई जा सकती। बाहर से पैसा वापस लाएं और गरीब आवाम की मदद करें। करप्शन करने वालों को हिसाब देना पड़ेगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर। जाली अकाउंट्स और सोलर लाइट्स के गैर कानूनी ठेकों की तहकीकात। नैब रावलपिंडी ने वजीर अल-हसन को कल फिर तलब कर लिया। ठेका लेने वाली कंपनी के 2 डायरेक्टर्स ने नैब से प्ली बारगेन कर ली। लूटे गए 21 करोड़ रुपए कौमी खजाने में जमा। मुल्क भर में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड 4131 केसेस। वायरस 67 जिंदगियां निकल गया। अब तक 1688 अमवात, 80,463 शहरी मुतासिर। सिंध में 31,086, पंजाब में 29,489 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 10,897, बलूचिस्तान में 4,740 केसेस। सिंध के वजीर कच्ची आबादी मुर्तजा बलोच कोरोना से जाँ बहक। रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मियां जमशेद भी वायरस से चल बसे। शेखुपुरा में PTI MNA राहत अमानुल्लाह और बेटे का टेस्ट पॉजिटिव आ गया। कराची समेत सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल पड़ी। बसों में SOPs की खिलाफ वर्जियां। किसी ने मास्क नहीं पहना और ना ही समाजी फासले का ख्याल रखा। ट्रांसपोर्टर्स को SOPs के तहत गाड़ियां चलाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरखास्तों पर समाअत। वफाकी हुकूमत से तहरीरी मारूजात तलब। जस्टिस काजी फाइज पर करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया गया। बज़ाहिर लगता है टैक्स कानून की पैरवी नहीं की गई। जज की बददियानती या करप्शन दिखाएं। कुछ ऐसा बताएं जिससे जुर्म सामने आए। सेक्शन 5 के तहत जज के लिए गैर मुल्की जायदाद जाहिर करने की पाबंदी नहीं। जस्टिस उमर अता बिंदयाल के रिमार्क्स। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सस्ता पेट्रोल नायाब। निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने किल्लत पैदा कर दी। लोगों को मुश्किलात। हुकूमत कार्रवाई करे, शहरियों का मुतालिबा। पेट्रोल सस्ता तो कर दिया लेकिन हमें उसका फायदा तो कोई नहीं है। पेट्रोल है ही नहीं किसी भी जगह पे। सस्ता हो गया वो तो अच्छी गल है कि सस्ता हो गया, लेकिन कुछ पेट्रोल पंप बंद है ने वो तेल दे नहीं रहे। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की किल्लत पर ओगरा का नोटिस। स्टॉक न रखने पर 3 ऑयल कंपनीज को शोकाज। 24 घंटे में जवाब तलब। आटा, चीनी और मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा। उस्मान बुज़दार ने कीमतें बढ़ने का नोटिस ले लिया। ऐवान वज़ीर आला में हंगामी इजलास तलब। वज़रा, चीफ सेक्रेटरी समेत आला हुकाम शरीक हुए।
मुल्क के चारों सूबों समेत कश्मीर में बादल बरसने का इम्कान, तेज हवाओं और आंधी भी चलेगी। महकमा मौसमियात की आइंदा 3 रोज तक बारिश की पेशगोई। जम्मू में पारा 34, श्रीनगर 24, अनंतनाग में 23 तक जाने का इम्कान। मुल्क के 53 अजला में टिड्डी दल के खात्मे के लिए ऑपरेशन ज़राअत, फूड सिक्योरिटी और पाक आर्मी की मुश्तरका टीमें मसरूफ अमल। हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टर्स के जरिए स्प्रे, गैर रिवायती तरीकों का भी इस्तेमाल किया गया। तर्जुमान लोकस्ट कंट्रोल सेंटर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। हेडलाइंस आपने जानी, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको दें, लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया है। अब 17 जून तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली गई है। अबूरी जमानत मंजूर होने के बाद नैब ने शहबाज शरीफ को 9 जून को फिर तलब कर लिया है। समाअत के मौके पर अदालत के बाहर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। से ज्यादा असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग का केस, शहबाज शरीफ सख्त सिक्योरिटी में अदालत पहुंचे। लाहौर हाईकोर्ट में अबूरी दरखास्त जमानत पर समाअत जस्टिस तारिक अब्बासी और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। शहबाज शरीफ की तरफ से आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज एडवोकेट अदालत में पेश हुए, जबकि नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर सैयद फैसल रजा बुखारी ने दलाइल दिए। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि दरखास्त गुजार शहबाज शरीफ कहाँ हैं, जिस पर उनके वकील ने कहा कि वो कमरा अदालत में मौजूद हैं और कैंसर के मरीज हैं। जस्टिस तारिक अब्बासी ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि क्या आपने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा जी, वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे थे। जस्टिस तारिक अब्बासी ने इस्तफसार किया 28 मई को वारंट जारी हुए तो गिरफ्तार क्यों नहीं किया। इसका मतलब है नैब मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करना चाहता। सरकारी वकील ने कहा ऑपोजिशन लीडर की जानिब से ताउन नहीं किया जा रहा। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद नैब को 17 जून तक शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रोक दिया और अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 5-5 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म भी दिया। ऑपोजिशन लीडर को सख्त सिक्योरिटी में वापस ले जाया गया। अबूरी जमानत मंजूर होने के बाद नैब ने शहबाज शरीफ को 9 जून को फिर तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के बाहर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर धक्कम पेल भी हुई। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि शहबाज शरीफ पर एक इल्जाम भी साबित नहीं हुआ। हुकूमत और नैब की बदनीयती सामने आ गई। ऐसे इक़दामात से जमहूरियत की जड़ें खोखली हो रही हैं। अवामी नुमाइंदे की तफ्तीश अवाम के सामने होनी चाहिए। जबकि एहसन इकबाल कहते हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ इक़दामात का मकसद बजट इजलास से रोकना है। टाइगर फोर्स को ढोल बजाने पर लगा दें। जो नैब की बदनीयती है, हुकूमत की बदनीयती है, वो आज अवाम के सामने आई है। शहबाज शरीफ साहब पिछले 20 महीने से नैब को क्वेश्चनर भी दे रहे हैं। जो क्वेश्चनर दिया भर के दिया गया। आज तक एक इल्जाम भी शहबाज शरीफ साहब पे नहीं लग सका। हमारी डिमांड ये है कि जब नैब तफ्तीश करे तो इसी तरह कैमरे वहां लगाकर तफ्तीश करे, ताकि हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने आए। जब हुकूमती इदारे, जब मुल्क के इदारे बदनीयती पर उतर आए तो फिर मुल्क खोखला हो जाता है। इस हुकूमत के वजीर काबीना में बैठते हैं, वो पहले ही पेशन गोइयां करते हैं कि नैब टार्जन बन जाएगा। तो अगर नैब इसी किस्म का टार्जन है जो उसने कल कार्रवाई की है, तो फिर बड़ा ही खोखला टार्जन है। ये टार्जन चलने वाला टार्जन नहीं है। नैब सिर्फ एक इंतकामी एजेंडे पर काम कर रहा है और इसका मकसद ये था कि जो बजट इजलास होने जा रहा है उससे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को गैर मौसर कर दिया जाए, ताकि बजट इजलास के अंदर हुकूमत को ऑपोजिशन की तरफ से मरबूत और मजबूत रद्द अमल का सामना ना करना पड़े। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बजट इजलास से लाताल्लुक और उससे कट करने का एक हथकंडा था। ऑपोजिशन भरपूर तरीके से उसकी तमाम नाकामियों को और उसकी बजट की तजावीज़ का असेंबली में मुकाबला करेगी। जो टाइगर फोर्स बनी है इसको टिड्डी दिल पकड़ने पे लगा दें 15 रुपए फी किलो पे और इंशाल्लाह ये इसका टाइगर फोर्स का हल भी हमने इमरान खान को बताते हैं। टाइगर फोर्स के लिए एक और काम है कि ढोल बजाने पे लगा दें।
अभी आपको बताएं कि मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ और ईसीसी ने स्टील मिल्स के तमाम मुलाजमीन को फारिग करने की मंजूरी दे दी है। स्टील मिल के मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक दिया जाएगा। ईसीसी इजलास में यह फैसला हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे शोएब निजामी से। शोएब, पाकिस्तान स्टील मिल्स बरसों से खसारे में चल रही है, तमाम मुलाजमीन को फारिग करने का मतलब निष्कारी के अमल का आगाज समझा जाए? जी, हुकूमत जो स्टील मिल की को रिवाइव करना चाह रही है, लेकिन साथ साथ ये भी चाह रही है कि जो इस वक्त मुलाजमीन का बोझ है उसको खत्म किया जाए। इसीलिए जो है उनको गोल्डन हैंड शेक की ऑफर की जाएगी, साथ साथ 1 महीने की तनख्वाह दी जाएगी और उसके बाद तमाम के तमाम मुलाजमीन जो कि गैर जरूरी होंगे उनको फारिग कर दिया जाएगा और सिर्फ वो मुलाजमीन जो कि मैनेजमेंट के लिए इंतहाई जरूरी है उनको रखा जाएगा। साथ साथ स्टील मिल को जो है वो असर नौ बहाल करके इसको दोबारा बहाल किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि जिसके नुकसान हैं जो मुस्तकबिल में नुकसान ना हो और यहीं पर इसके नुकसान का सिलसिला खत्म हो जाए। जी शुक्रिया शोएब निजामी।